हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अपनी एक्सरसाइज 7.5 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। बस आपका जैसे इससे पहले जो भी क्वेश्चन थे उसमें अपन एक बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसमें एक बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अगेन उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी उसको अपन बोलेंगे द्वितीय। जब एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रथम अवकलज या प्रथम कोटि का अवकलज कहेंगे। और जब उसका दो बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसे बोल देंगे द्वितीय अवकलज। और उसे किससे शो करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से अपन शो कर देंगे। देखो यहाँ लिख रखा है थोड़ा सा, जैसे कोई फलन दे रखा हो आपको y बराबर एफ एक्स, और वो किसका फलन है, x का। तो y का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक, यानी एक बार अवकलन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ये भी क्या होगा, आपका x का फलन होगा। तब डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या बोलेंगे, y का x के सापेक्ष प्रथम अवकलज या प्रथम कोटि का अवकलज कहेंगे। और यदि डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये भी x का फलन है, तो वापस विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसे द्वितीय x के सापेक्ष क्या बोलेंगे, द्वितीय अवकलज या द्वितीय अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। और इसे अपन किससे शो करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से व्यक्त करेंगे। जैसे अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको किसका मान ज्ञात करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। और आपको फलन y बराबर क्या दे रखा है, दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 10x, है ना। तो आप लोग जितने भी अवकलन के फॉर्मूलाज हैं वो सभी याद करोगे। यहाँ नहीं है तो आप 11th क्लास की बुक से मिल जाएगा। तो y आपको फलन दे दिया, x का फलन है, y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे तो आप लोग जानते हो एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा, x की पावर n से कर देंगे। x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। यहाँ पर n बराबर कितना दे रखा है, 3, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। और 10x का अवकलन आप लोग जानते हो सेक स्क्वायर x। ठीक है, ये तो एक बार अवकलन हो गया। जबकि आपको मान किसका निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। तो 3 तो है ही, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, और सेक स्क्वायर ठीक है, सेक स्क्वायर का अवकलन किस प्रकार से करोगे, देखना आपको किसका अवकलन करना है, डी अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स। एक बार आप सेक स्क्वायर को x मान लो, सपोज कर लो x मान लिया, तो ये एक्स स्क्वायर बन रहा है ना। और आप लोग जानते हो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, 2x। तो 2 और x का मतलब कितना हुआ, सेक x। अब सेक x भी एक फलन है, तो आप लोगों को सेक x का भी अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस 2 सेक x। और सेक x का अवकलन आप लोग जानते हो, सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू 10x। तो आपका आंसर आ जाएगा 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर x इंटू 10x। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, y बराबर फलन दे रखा है, y बराबर क्या दे रखा है, x इंटू कोस एक्स। यानी दो आपको ये दे रखे हैं, वो गुणा के रूप में दे रखे हैं फलन। ठीक, u इंटू वी, तो इसका कौन से फॉर्मूला से कर दोगे, u इंटू वी, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड से करोगे, उसी से करोगे ना। तो फर्स्ट एक को स्थिर मान लो, दूसरे का अवकलन कर लो, प्लस दूसरे को स्थिर मान लो, पहले का अवकलन कर लो। ठीक है, तो मैंने x को स्थिर मान लिया, और कोस x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। और कोस को स्थिर मान लिया, और x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1। तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। वापस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे, तो वही फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे। तो माइनस बाहर चल रहा है, साइन एक्स को स्थिर मान लिया और एक्स का अवकलन 1, प्लस एक्स को स्थिर मान लिया और साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स। और कोस एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। इसको सरल करोगे तो आपका बनेगा माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो आपका आंसर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस 2x माइनस एक्स कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन लगभग इजी हैं। अगर आप लोगों को फॉर्मूले सभी ध्यान में है तो आराम से कर सकते हो। आगे वाले क्वेश्चन में y बराबर वही दे रखा है, e की पावर माइनस एक्स कोस एक्स। दो फलन गुणा के रूप में दे रखे हैं, तो वही फर्स्ट इंटू सेकेंड से कर लो। मान लो पहले मैंने e की पावर माइनस एक्स को कांस्टेंट मान लिया, और कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, प्लस कोस एक्स को मैंने कांस्टेंट मान लिया, और e की पावर माइनस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। इसको सरल करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। वापस एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वही फर्स्ट इंटू सेकेंड से कर लेंगे, माइनस बाहर चल ही रहा है। एक बार
साइन एक्स प्लस कोस एक्स को स्थिर मान लो और ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को स्थिर मान लो साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स और कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। सरल करेंगे तो ई की दोनों में से ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ई की, यहाँ तो देखो माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स, अंदर होगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, दोनों में से ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में आपको फलन दे रखा है और आपको सिद्ध करना है। फलन क्या दे रखा है, y बराबर दे रखा है a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, तब आपको सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर क्या है 0। तो दोनों में अलग अलग y की वैल्यू पुट कर दो और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल के उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो अपन निकालेंगे पहले x के सापेक्ष अवकलन करके डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा a तो कांस्टेंट है, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स प्लस बी कांस्टेंट है और कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर वापस अपन को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है तो ए कांस्टेंट हो जाएगा और कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, माइनस पहले से है बी कांस्टेंट और साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स। अब अपन को जो सिद्ध करना है उसकी अपन LHS ले लेते हैं, उसमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो और किसकी वैल्यू पुट कर दो वाई, या वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो या इस इक्वेशन से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो देखो अगर इस इक्वेशन से निकालोगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, और ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स किसकी वैल्यू है y की। दो तरीके से कर सकते हो इक्वेशन, ये आ जाएगा माइनस वाई और माइनस वाई इधर लाओगे तो आपको जो सिद्ध करना है वो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। इस प्रकार से करना। देखना क्वेश्चन नंबर 4 में सेम इसी प्रकार से सिद्ध करना। आपको फलन y दे रखा है a कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, सेम उसी प्रकार से है, बस यहाँ पर x की जगह एन एक्स और दे दिया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई बराबर 0 सिद्ध करना। ऊपर वाले की जैसे ही होगा, बस इसमें x की जगह एन एक्स दे दिया तो वही x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो a है ही कॉन्स्टेंट और कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एन एक्स। लेकिन देखोगे यहाँ पर आपको एन एक्स सिंगल ना होकर के उसके गुणा में भी कुछ वैल्यू, तो एन एक्स का भी अवकलन करना पड़ेगा और एन एक्स में एन कांस्टेंट एन और डी एक्स अपॉन डी एक्स एक्स क्या हो जाएगा 1, तो ये नहीं बचेगा एन, तो ये क्या जाएगा एन प्लस बी कोस एन एक्स का क्या होगा साइन एन एक्स का होगा कोस एन एक्स और फिर एन एक्स का करोगे तो एन, तो आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया माइनस एन ए साइन एन एक्स प्लस एन ए कोस एन एक्स। वापस एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो माइनस एन ए तो है ही, साइन एन एक्स का अवकलन कोस एन एक्स और फिर एन एक्स का अवकलन एन प्लस एन ए है ही कोस एन एक्स का अवकलन माइनस साइन एन एक्स और एन एक्स का एन हो जाएगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा माइनस एन स्क्वायर ए कोस एन एक्स माइनस एन स्क्वायर ए साइन एन एक्स। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपका माइनस एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है। सॉरी यहाँ पर मैंने ए ले रखा है तो आप लोग यहाँ पर क्या लोगे बी लोगे, यहाँ पर सभी जगह बी कर लेना, मैं ए लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो आ जाएगा माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये किसकी वैल्यू है आपकी वाई की, तो ये माइनस एन स्क्वायर वाई बचा, इसको इधर लेके जाओगे तो क्या बचेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई बराबर 0, और यही आपको सिद्ध करना था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, आपको दो फलन दे रखे हैं एक्स और वाई और दोनों फलन थीटा के फलन है। इसे जस्ट 7.4 में अपन ने पढ़ा था ना, है ना, उसी प्रकार से x क्या दे रखा है a कोस क्यूब थीटा और y क्या दे रखा है a साइन क्यूब थीटा और थीटा बराबर π/4 पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखना समझना, x और y दोनों किसके फलन है आपके थीटा के, जबकि आपको निकालना क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, लेकिन उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर y और x तीसरे फलन तीसरे चर के क्या है आपके
फंक्शन है तो किस प्रकार से निकालोगे, ये लिख दोगे dy अपॉन डी थीटा लिख सकती हूँ, dx अपॉन डी थीटा। तो ये दोनों वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x क्या दे रखा है आपको, x दे रखा है a कोस क्यूब थीटा। इसका थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो एक तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और कोस क्यूब थीटा यानी एक्स क्यूब टाइप ही है ना, ये एक्स क्यूब, कोस को अगर मैं एक्स मान लूँ तो ये क्या बनेगा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा 3x स्क्वायर। यहाँ पर x की जगह क्या चल रहा है आपका कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर कोस का भी तो आपको अवकलन करना पड़ेगा, कोस का अवकलन क्या होगा माइनस साइन थीटा, है ना। इसी प्रकार से होगा तो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से dy अपॉन डी थीटा निकालते हैं, y क्या दे रखा है आपको a साइन क्यूब थीटा। अवकलन करेंगे तो a कांस्टेंट है, साइन क्यूब थीटा का क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का करोगे तो कितना हो जाएगा कोस थीटा, यानी dy अपॉन डी थीटा क्या आ गया 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। इसे dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। निकालने के लिए dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 3a से 3a कैंसिल, ठीक है, साइन एक साइन कोस से एक साइन कोस कैंसिल, तो dy अपॉन dx आपके पास क्या आ गया -tan थीटा। इससे अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी वापस x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो इस प्रकार से बनेगा -tan थीटा। ठीक है, माइनस बाहर ले लेंगे तो ये होगा d अपॉन डी एक्स टेन थीटा। यहाँ पर देखो आपके यहाँ पर क्या दे रखा है चर थीटा दे रखा है, जबकि डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है x, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ऊपर नीचे किससे गुणा कर दोगे, ऊपर नीचे किससे गुणा करोगे डी थीटा अपॉन डी थीटा से गुणा कर दोगे। ठीक है, ताकि इसका अवकलन हो जाए। मैंने किससे गुणा कर दिया डी थीटा अपॉन डी थीटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस थीटा को तो मैं कहाँ ले लूँ, डी थीटा को यहाँ ले लूँ और डी एक्स को मैं यहाँ ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास से, ये होगा ये आपके पास हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा, माइनस बाहर चल ही रहा है, अंदर होगा साइन थीटा, सेम सेम होगा तभी तो उसी के रिस्पेक्ट में होगा। और ये क्या बन जाएगा आपके पास डी थीटा अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू है ही आपके पास डी थीटा अपॉन डी एक्स की ये रही, और साइन टेन थीटा का अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू पुट करोगे तो -3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या बचेगा 3a साइन थीटा कोस की पावर 4 थीटा। थीटा की वैल्यू आपको क्या दे रखी है π/4, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/3a साइन π/4 कोस स्क्वायर π/4। आप लोग जानते हो साइन π/4 और कोस π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो इसको सरल करोगे तो देखो आपके सरल करने पर आपका आंसर आएगा 4√2 3/3a आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से करना आपको। आगे वाले क्वेश्चन 6 में देखते हैं, वही आपको क्या दे रखा है समीकरण फलन दे रखा है क्या x³ + y³ - 3a(x, y) बराबर 0 दे रखा है। तब आपको ये सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसके बराबर सिद्ध करना है 2a² xy ax - y² की होल क्यूब। ठीक है, तो आपका समीकरण ये दे रखा है x³ + y³ - 3a(xy), इसके पूरे का समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो x³ का अवकलन 3x², y³ का अवकलन 3y² और yx का फलन है तो क्या जाएगा dy अपॉन डी एक्स -3a। xy का फर्स्ट इंटू सेकेंड से करोगे, एक बार y को स्थिर मान लोगे, x का अवकलन 1, x को स्थिर मान लोगे, y का अवकलन dy अपॉन डी एक्स। इसको सरल करोगे तो क्या जाएगा x² + y² dy अपॉन डी एक्स -ay ax dy अपॉन डी एक्स। पूरी समीकरण में से 3 को कॉमन लेके 0 की तरफ कर दिया तो आपका dy अपॉन डी एक्स इसमें से कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा y² - ax बराबर बचेगा ay - x²। इससे dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा ay - x² अपॉन y² - ax। ठीक है, आपके पास ये कौन सी फॉर्म बन गई u अपॉन वी की, और u अपॉन वी में आप अवकलन जानते हो क्या होता है अंश बटा हर का रूप बन गया तो क्या होता है हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। तो उस तरीके से करेंगे, वापस x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देते हैं तो हर का स्क्वायर नीचे आ जाएगा y² - ax की होल स्क्वायर, ऊपर हर इंटू अंश का अवकलन y² - ax और अंश क्या है ay - x² का अवकलन माइनस अंश ay - x² और हर का अवकलन y² - ax का अवकलन हो जाएगा। ठीक है, y² - ax चल ही रहा है ay,
ए तो कांस्टेंट है और वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा माइनस ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y और फिर y का x के सापेक्ष अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस ए एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा और नीचे क्या चल रहा है वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स की होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा ए वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2a एक्स स्क्वायर माइनस अंदर ये क्या होगा 2a वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर। पूरे में से आप क्या कॉमन ले लोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्यों आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है इसलिए वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो अंदर क्या बचेगा ए वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 2ay स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और इधर क्या बचेगा माइनस 2xy स्क्वायर प्लस 2ax स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस ए एक्स स्क्वायर और नीचे क्या चल रहा है वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स की होल स्क्वायर। अपन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये वैल्यू पुट कर देंगे और एलसीएम लेके इसको सरल करेंगे। ठीक है, देखना वैल्यू पुट करके एलसीएम लेके सील करोगे तो नीचे तो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स की होल स्क्वायर पहले से था और एक घात नीचे आएगी तो ये तो क्या बन जाएगा क्यूब और ऊपर वाले पूरे समीकरण को अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, अंदर गुणा कर देंगे, अंदर गुणा करने के बाद क्या बनेगा, इसको सरल करेंगे तो आपका बन जाएगा 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स वाई माइनस ए स्क्वायर वाई क्यूब प्लस माइनस 2x की पावर 4y प्लस ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर वाई क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स वाई और नीचे घात 3 चल ही रहे तो यहाँ देखोगे ए स्क्वायर वाई क्यूब से ए स्क्वायर वाई क्यूब कैंसिल, ए स्क्वायर एक्स क्यूब से ए स्क्वायर एक्स क्यूब कैंसिल तो कटफट के आपके पास देखो क्या बनेगा 6a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2a क्यूब एक्स वाई माइनस 2x की पावर 4y माइनस 2x वाई की पावर 4 नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स की होल क्यूब। ठीक है, यह आ जाएगा पूरे में से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो ये तो देखना देखो ये तो हो जाएगा माइनस टू ए क्यूब एक्स वाई मैंने इधर ले लिया और बाकी जो बची हुई हैं 3 टर्म उसमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ माइनस 2xy कॉमन ले सकती हूँ ना, माइनस 2xy कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy और आपका जो समीकरण दे रखा था उससे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy की वैल्यू क्या दे रखी है 0, वो वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा जो सिद्ध करना वो माइनस 2a क्यूब एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स की होल क्यूब। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको y क्या दे रखा है साइन इनवर्स x की होल स्क्वायर, तब आपको सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 बराबर 0। इस क्वेश्चन के भी दो तरीके, यहाँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल के पुट कर दो और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो देखो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो क्या दे रखा है साइन इनवर्स x की होल स्क्वायर दे रखा है तो एक बार साइन इनवर्स x को क्या मान लो आप x मान लो, x मानने से क्या बनेगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x बनेगा, x की जगह क्या चल रहा है साइन इनवर्स x और फिर साइन इनवर्स x का भी अवकलन करना पड़ेगा, साइन इनवर्स x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या बन गया 2 साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो आपका जो सिद्ध करना है उसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है तो इस रूट को इधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स। आपको ये रूट हटाना है, आपके आंसर देख के करोगे तो इसमें रूट नहीं है तो दोनों तरफ क्या कर दोगे वर्ग करोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर बराबर बनेगा 2 साइन इनवर्स एक्स की स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसका क्या करेंगे वापस एक्स के रिस्पेक्ट में, आप देखोगे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स की 4 बार ले लेंगे और साइन इनवर्स एक्स की स्क्वायर का मान कितना दे रखा वाई तो वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर बराबर 4y। इसका वापस एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से हो जाएगा, एक बार तो डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर को कॉन्स्टेंट मान लेंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, फिर दूसरे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मान लेंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर है।
ठीक है। तो एक बार डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या मान लो x, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, एक्स की जगह क्या चल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स का भी तो अवकलन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि y भी x का फलन है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, हर एक चीज़ समझ समझ के करनी है, बन जाएगा। और इसके बाद 4y का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, दोनों तरफ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा -2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 4 डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स से कैंसिल, दोनों तरफ से 2 कॉमन लेके काट देंगे तो इधर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2। इस 2 को इधर लेके जाओगे तो आ जाएगा आपका आंसर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स -2।